हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, अभी तक हम बात कर रहे थे शेयर मार्केट की न्यूज वगैरह डालते थे, ठीक है। अब हम मेरे उन भाइयों के लिए जो गांव में रहते हैं, ठीक है, जो कोर्स नहीं खरीद पाते, जो 60, 70, 80 हजार, 1 लाख के कोर्स नहीं खरीद पाते हैं, उनके लिए फ्री में इस चैनल पर हर एक दिन आपके लिए शेयर मार्केट की क्लासेस चलेंगी, ठीक है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आपको शेयर मार्केट सीखना है। देखो क्या होता है, जुए की तरह मत आओ। स्कूल पास किया, कॉलेज पास किया, या फिर किसी के कहने पे स्कूल टाइम में हो, कॉलेज टाइम पे हो, मेरे उन भाइयों के लिए कि जो ट्रेडिंग करना सीख गए, मोबाइल में उन्होंने क्या करा, आप स्टॉक, एंजल, ये सब डाउनलोड करके क्या करा, ग्रो ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट ट्रेडिंग करने लगे। किसी से टिप्स ली, क्या करी, किसी से क्या हुआ, टेलीग्राम पे जुड़ गए। तो भाई ये सब जुआ मत करो, पहले खुद तो ज्ञान ले लो। पहले तुम्हें ज्ञान लेना जरूरी मेरे भाई। बिना अपने मेहनत कमाई हुई अपने घर वालों के पैसे, खुद के पैसे प्लीज इन्वेस्ट मत करो जब तक खुद को ज्ञान ना हो जाए। खुद जब तक सीख ना जाओ भाई शेयर मार्केट होता क्या है, शेयर मार्केट काम कैसे करता है, तो भाई A to Z तक तुम्हारा भाई यहां सिखाने वाला है। पर डे वीडियो डलेगी। बस आपका काम यह है कि भाई कॉपी और पेन लेके बैठ जाना और इसको कम से कम 3 महीने तक भाई अपना सीखना है। अपन को 2 से 3 महीने तक सीखना है, कोई पैसे इन्वेस्ट करना नहीं है। उसके बाद हम धीरे धीरे फिर आगे इन्वेस्ट करने पर आएंगे, आगे चल के इन्वेस्ट करने पर आएंगे। लेकिन अभी जब तक मैं इन्वेस्ट करने की ना बोलूं तब तक हमको सीखना है। हम कमाएंगे पैसे, आगे चल के सब कमाएंगे पैसे, लेकिन हमें पहले शेयर मार्केट से सीखना है कि भाई शेयर मार्केट काम कैसे करता है, लोग इतना पैसा कमाते कैसे हैं। और मान के चलो आज कंडीशन ये कोई ये है कि भाई 100 में से ना 90% लोग लॉस करते हैं। ये आप सभी को पता होना चाहिए कि तो भाई 10% में हम लोग आते कि नहीं आते। अच्छे बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़ी बैंक जो उसमें इन्वेस्ट करती, भाई सब कई बार जरा सी चोट में सब धरे रह जाते हैं। तो हम तो नए हैं, जुआ मत खेलो, शेयर मार्केट को जुआ मत बनाओ आप लोग, ठीक है। कि आए और ट्रेडिंग मुंह उठा के आए और ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया और किसी के ज्ञान दे दिया, किसी ने टेलीग्राम पे पैसे ले रहा हमसे और ऊपर से उसका वो भी फेल हो जा रहा है। तो मेरे भाई इतने साल हो गए, 8 साल, भाई हर चीज देख ली है, प्लीज मत पढ़ना इस चीज में। क्या मत पढ़ना, बिना इसको सीखे आप सीख जाओ ना एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इन्वेस्ट करना, अपने दिमाग से इन्वेस्ट करोगे ना आप खुद पैसा बनाओगे, ठीक है। लेकिन कब तक दूसरों के उस पे या बिल्कुल बस ये देख रहे हैं ऊपर आएगा तो नीचे ले लेंगे, पुट ले लेंगे, भाई ये नीचे आएगा तो हम कॉल ले लेंगे। भाई ऐसा मत करो, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा और घर बार बेचने पे आ जाएगा, ठीक है। मत करो भाई, मैंने अपनी आंखों से कई लोगों को देखा है, ठीक है। और मैंने भी लॉस किए हैं और स्टार्टिंग से इतने साल हो गए, ठीक है, प्रॉफिट कमाए। लेकिन भाई मेरे भाई पहले सीख जाओ, ठीक है, पहले सीखना पड़ेगा आपको। मैं तो अब पूरा एक्सपीरियंस आपके सामने रखूंगा और पूरी क्लासेस में आपको A to Z शेयर मार्केट के बारे में बता दूंगा, ठीक है, आपको सिखा दूंगा। आज जो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, हमें प्रॉब्लम ये आती है कि हम किसी कंपनी को, लोग तो बोलते हैं भाई कंपनी को पढ़ लो, कंपनी को ये कर लो, कंपनी को जान लो। उसके बाद क्या है, उसके बाद कंपनी को जानने के बाद क्या करोगे, उसके बाद उसका ये देख लो, वो देख लो, नेट देख लो, इक्विटी देख लो, उसके बाद क्या करो, उसके बाद एनालिसिस कर लो, ठीक है। लेकिन हमें एनालिसिस करना ही नहीं आता है। हम कैसे करें एनालिसिस किसी कंपनी के बारे में, लेकिन जो एक्सपर्ट बैठे वो भाई किसी भी कंपनी का एनालिसिस कैसे कर लेते हैं पहले कि भाई अपनी कंपनी का शेयर कितनी उछाल मारने वाला है, कब जाएगा ऊपर, कब जाएगा नीचे। तो ये सब चीजें हमें इस क्लास में हमको देखनी है और मैं इस क्लास में आपको कवर करवाऊंगा। तो आपको बस ये क्लासेस लेके चलनी है, ठीक है। तो भैया मैं आप सभी को ये चीजें बताने वाला हूं इन क्लास में, तो प्लीज मिस मत करना। पहले एक बार अच्छे सीख जाओ, फिर हम खुद इन्वेस्ट करेंगे आने वाले टाइम में। आप मान के चलो आने वाली वीडियोस में आपको इन्वेस्ट के बारे में बताऊंगा, कैसे इन्वेस्ट करना है। लेकिन हमें कैसे किसी कंपनी के बारे में हम जान सकते हैं कि भैया कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है, तो हमें भैया A to Z क्लास में सब कुछ मिलेगा आपको। तो प्लीज कहीं मत जाना, आपका भाई आपके लिए वीडियो बनाएगा, मेरे उन भाइयों के लिए जो बेचारे कोर्स नहीं ले पाते 80-90 हजार रुपए का, ठीक है। तो मेरे भाई उस 80-90 हजार में भी वो चीज नहीं होती है, वो उन कोर्स में कोई वो चीज नहीं होती है जो मैं आपको यहां देने वाला हूं, ठीक है। तो मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बिजनेस या हम बात करेंगे बिजनेस या स्टॉक्स, फिर उसके शेयर मार्केट को समझेंगे। क्या समझेंगे, किसी भी किसी भी बिजनेस या स्टॉक या फिर उसके शेयर को समझेंगे कि भाई वो कैसे काम करता है ना। अब एक चीज और बता दूं मैं, कई लोग स्टॉक और शेयर में कंफ्यूज रहते हैं। तो मेरे भाई स्टॉक और शेयर सिनोनियम से एक ही चीज है, शेयर को भी स्टॉक, स्टॉक शेयर एक ही चीज है, ठीक है। इनसे कंफ्यूज मत होना। लेकिन
अब भैया हमें समझना क्या है, हमको समझना है स्टॉक शेयर समझना है। दूसरी चीज समझना क्या है भैया, हमें यह समझना होगा कि भाई ये क्या होता है, ये सब चीजें क्या हैं, शेयर मार्केट सब ये सब भाई बिजनेस है, क्या है, एक ये बिजनेस होता है। तो हमें क्या समझना है, हमें शेयर मार्केट तो समझना ही है, तो सबसे पहले बिजनेस को समझना है कि बिजनेस काम कैसा करता है, सब एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं, है ना। कोई भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो क्या है, वो कंपनी क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है ना। आप उसके शेयर खरीद रहे हो तो मतलब आप उसमें बिजनेस कर रहे हो, है ना। शेयर खरीदने का मतलब क्या हो गया, आप उसमें उसका बिजनेस का हिस्सा ले रहे हो, ठीक है मेरे भाई। तो हमें यह समझना बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि भाई एक बिजनेस क्या होता है ये आप और हमको समझना जरूरी होगा कि भाई बिजनेस क्या होता है। क्योंकि आप जब इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करते हो तो भाई क्या करते हो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो या किसी शेयर को परचेस करते हो तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप किसी बिजनेस में आप डायरेक्ट जुड़ रहे होते हो। मतलब कोई कंपनी के आप शेयर खरीद रहे हो, स्टॉक खरीद रहे हो, तो भाई इस कंपनी के बिजनेस से आप जुड़ रहे हो। तो हमें सबसे पहले क्या समझना है, बिजनेस को समझना है, ठीक है। और जब आप उस बिजनेस से जुड़ते हैं, जब आप उस बिजनेस से हिस्सेदारी लेते हैं, शेयर खरीदकर, शेयर को परचेस करके, तो आप क्या करते हो, तो भैया आप उसी को ही हम शेयर कहते हैं। जब किसी के शेयर मतलब किसी भी शेयर को हम खरीदते हैं, जब उस बिजनेस में क्या करते हैं, हिस्सेदारी लेते हैं या उससे जुड़ते हैं, तो हम उसी को शेयर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को शेयर कहते हैं। तो भैया हमें बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। देखिए जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बिजनेस की अच्छी जानकारी होती है, उनको अच्छी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो भैया इसी कारण वो लोग कहां, वो इधर पहुंच जाते हैं, बूम कर जाते हैं, और हम लोग कहां, नीचे जाते हैं। क्योंकि हमें बिजनेस वाला माइंड हमारा है ही नहीं। हम कैसे किसी कंपनी के बारे में सोच सकते हैं कि भाई उसका वो कर क्या रहा है, और इसका बिजनेस कैसा क्या जम रहा है। तो भाई आपको बिजनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आप बिजनेस फील्ड से हो ही नहीं, तो आप कैसे किसी शेयर का प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भाई वो शेयर बूम कर जाएगा, ठीक है, वो शेयर नीचे चला जाएगा। ये भाई ये सब फालतू के दिमाग से हटा दो सब चीजें। और भाई मेरे साथ थोड़ा शेयर मार्केट वीडियो A to Z हम लोग क्लास लेने वाले हैं, उसमें बिजनेस को समझना पड़ेगा, पहले हमें उसके शेयर को समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या जानकारी होनी चाहिए, तो भैया उसके लिए हमें बिजनेस को समझना पड़ेगा अच्छे से, पहली बात। और मैं इस वीडियो में आपको पूरी अच्छी से जानकारी देने वाला हूं बिजनेस की, ठीक है, कि भाई हम आज की इस वीडियो में हम बिजनेस के बारे में समझेंगे, कैसे कोई कंपनी बिजनेस करती है, कैसे क्या रहता है, ठीक है। तो हम उस चीज को समझेंगे। और भैया मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा कि भाई बिजनेस कैसे काम करता है, ठीक है। तो भाई इसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होगी, तो वो आपको समझना पड़ेगा। मैं इस वीडियो में जो भी आपको चीजें बताऊंगा वो बहुत ही अच्छे से आप सभी को समझ में आ जाएगी। फिर आने वाली वीडियोस में हम क्या करेंगे, हम एक दूसरे से कनेक्टेड कर पाएंगे। क्या करेंगे, हम एक दूसरे से कनेक्टेड कर पाएंगे सारी वीडियो को। तो भैया आपको धीरे धीरे हर चीज समझ में आ जाएगी। तो भैया टेंशन ना लें, क्या टेंशन नहीं लेने, आपको किसी भी कंपनी का फ्यूचर दिखा देंगे। क्या करेंगे, ये सारी वीडियोस देखने के बाद, नोट्स बनाने के बाद, पढ़ने के बाद, समझने के बाद, ये आपको पूरे मतलब जो कंपनीज आप चुनेंगे, आप वो कंपनी का आपको फ्यूचर दिखा देंगे। आप उस कंपनी का भविष्य देख लेंगे कि भाई वो कंपनी आगे कितनी ग्रो करने वाली है या फिर डाउन में जाने वाली है। तो मेरे भाइयों हमें उस लेवल का जाना है, ना कि हमें जुआ खेलना है, सट्टा खेलना है शेयर मार्केट में। क्योंकि जुआ सट्टा शेयर मार्केट आपके घर को डुबो देगी, आपके पूरे घर को बर्बाद करके रख देगा, ठीक है। तो भाई मैं यह बोल रहा हूं, अपने पैसे को सुरक्षित रखना। जब तक मैं इन्वेस्ट की ना बोलूं तो इन्वेस्ट नहीं करना है। लेकिन कितनी भी तुम यूट्यूब वीडियो देखने के बाद तुम्हारा मन करेगा मैं इन्वेस्ट कर दूं, अरे उसने ये दिखा दिया, वो दिखा दिया, ये इंडिकेटर, वो इंडिकेटर, ये कैंडल, ये फैंडल की बात कर दी, और तुमने क्या करा, भैया पूरे पैसे 20 साल के शेयर खरीद लिए और डुबो दिया एफ&ओ और इंटरडे में। ये चीजें नहीं करना है मेरे भाई, नहीं करना है। हमें पूरी वीडियो देखना है, पूरी क्लास लेनी है, उसके बाद हम इन्वेस्ट करना सीखेंगे। तब तक हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा। और जिस दिन हम क्लास ही खत्म कर देंगे या बीच में कहूंगा इन्वेस्ट करने की, तो भैया क्लास खत्म करने के बाद उस टाइम हम इन्वेस्ट करेंगे, उस टाइम पैसे भी कमाएंगे। लेकिन आप खुद से सीख जाओगे कैसे क्या बिजनेस काम करता है, कैसे क्या कंपनी काम करती है, वो कहां हमें लगाना चाहिए, और तुम्हें पूरा फ्यूचर पता चल जाएगा किसी कंपनी के बारे में। तो मेरे भाई टेंशन मत लो, इस वीडियो में सब कुछ होगा आने वाले समय में, सारी वीडियो में। तो मेरे भाई इन्वेस्ट के बारे में मत सोचना, प्लीज मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं, इन्वेस्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचना, ठीक है। और ना ही मैं इन्वेस्ट करने की बोलूंगा भी, आपसे बोलूंगा बस सीखने की, ठीक है। सभी सीखना और प्रॉमिस करो मेरे भाई, बिल्कुल मत करना किसी के बहकावे में इन्वेस्ट मत करना, जब सब कुछ डूब जाएगा, दिमाग काम नहीं करेगा, ठीक है। नहीं है जे पैसा कमाने के लिए बहुत टाइम बचा है, पहले एक बार सीख लो, समझ लो, उसके बाद पैसा कमाने के लिए पूरा लाइफ पड़ी है, ठीक है। एक दिन में करोड़पति नहीं बनना, अंबानी नहीं बनना है, ठीक है, समझ रहे हो, अडानी बनना है। तो भैया इन्वेस्टमेंट हम नहीं करेंगे, आज से शपथ लेते हैं, हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। हम पहले सीखेंगे अच्छे से, शेयर मार्केट को समझेंगे, बिजनेस किस तरह से काम करता है उसको समझेंगे, ठीक है। जब तक सीख ना लें तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे।
तो चलो भाइयों, अब हम शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो भैया हम आज की इस वीडियो से शुरुआत करते हैं कि भैया कैसे क्या काम करता है। तो भाइयों मैंने एक एग्जांपल लिया है। मान के चलो जब भी हम कोई शेयर खरीदते हैं या किसी के स्टॉक खरीदते हैं, परचेस करते हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी कंपनी के लेते हैं ना, ठीक है। अब वो कंपनी कैसे काम करती है, कंपनी में क्या क्या होता है, तो हमें कंपनी के बिजनेस को समझना है ना। तो भैया जब कंपनी के बिजनेस तुम्हें समझ में आएगा तभी तो तुम उसके शेयर खरीद पाओगे, है ना। कंपनी का जो बिजनेस होता है वही तो शेयर होता है भाई। जो आप हिस्सेदारी लेते हो, उससे जुड़ते हो किसी बिजनेस से, तो बिजनेस से जुड़े आप किसी कंपनी के, तो आपने उसका क्या करा, आपने उसके शेयर लिया, तो वो आपका शेयर कहलाता है। तो भैया ये एक हम एग्जांपल लेते हैं एक सिंपल बिजनेस की। मान के चलो आज आपको एक हमने क्या लिया, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना है। क्या करना है, हमें एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना है, ठीक है। मान के चलो वो प्लांट कुछ भी हो सकता है, जैसे मान के चलो आपके गांव का बर्फ की फैक्ट्री हो सकती है, ठीक है, कूलर बनाने की कंपनी हो सकती है, ठीक है, या कोई भी कंपनी मान लो आप, है ना, पॉलीथीन बनाने की 17 चीजें आप, या किसी मान के चलो आइसक्रीम वगैरह की, ठीक है। ये आप कुछ भी इमेजिन कर लो, कोई भी हम मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री या प्लांट डालते हैं, ठीक है। तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या लगती है, तो भैया हमें क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती है। आज आप डालोगे कंपनी या मैं डालूंगा, कोई सी भी मान लो, तो उसमें हमें को क्या क्या लगेगा, हमें उसका भैया हमें उसके रेंट भी देना पड़ेगा महीने का, या हमें जमीन लीज पर लेनी पड़ेगी, लीज पर लेनी पड़ेगी। दूसरा हमें जरूरत क्या पड़ेगी, मशीन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि मशीन से तो प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा। और तीसरा हमें क्या जरूरत पड़ेगी, केस की, कि भैया केस की जरूरत पड़ेगी कि आने वाले खर्चों के लिए हमें, है ना। तो हम ये कोई भी प्लांट डालते हैं, कंपनी डालते हैं, तो हमें 3 की जरूरत पड़ेगी। पहला हमें रेंट, महीने का रेंट देना है सामने वाले को, या लीज पे जमीन लेना है, या मशीन, और हमें दूसरी मशीन की जरूरत पड़ेगी। और तीसरा हमारे पास केस होना चाहिए, जिससे हम क्या कर पाएंगे, जिससे हम दिन डे टू डे रोज की हम लेबर का हो गया, मेंटेनेंस हो गया, बिजली बिल हो गया, सब दे पाए, ठीक है। मान के चलो रेंट हमारा कितना है, 50,000। कितना है दोस्तों, 50,000, ठीक। अब मशीन हमारी कितने की आएगी, मान के चलो मशीन हमारी आ गई कितने की, 5.5 लाख की। कितने की आ गई दोस्तों, 5.5 लाख की, ठीक है। 5.5 लाख रुपए की आ गई भैया, 5.5 लाख की क्या हुई दोस्तों, मान के चलो इस 5.5 लाख रुपए के आपका मशीन आ गई। केस कितना है आपके पास, तो भैया केस हमारे पास है 4 लाख। कितने की जरूरत है, 4 लाख की जरूरत है, ठीक। तो कितना हुआ टोटल, 5, 10 लाख हो गए। टोटल कितने की जरूरत पड़ी हमें टोटल रुपए चाहिए भैया, कितने चाहिए, हमें टोटल चाहिए 10 लाख। कितने चाहिए दोस्तों, 10 लाख रुपए चाहिए। मान के चलो हमारे पास, हमने 10 लाख रुपए हमारे पास हैं, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, हमारी एक कंपनी हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे उस 10 लाख रुपए में हमारे पास कितना खर्चा आ गया, 50,000 रुपए हमारा रेंट का आ गया, हमें महीने का रेंट देना है। मशीन हमारी 5.5 लाख की आ गई है, ठीक है, ठीक। और हमारे पास रेंट कितना, 4 लाख। अब इसमें हम क्या करेंगे, मेंटेनेंस देंगे, वर्करों को पैसे देंगे, ठीक है, डेली के जो भी यूजर्स है, पानी बिजली सब ये 4 लाख में हमारा होगा, ठीक है। और हमारे पास केस अपकमिंग जो भी काम आता है 4 लाख में का। तो हमें भैया पैसे की कितने की जरूरत पड़ी, हमें पड़ी 10 लाख रुपए की जरूरत। किसी भी कंपनी को डालने के लिए, हमें प्लांट डालने के लिए हमें कितने रुपए की जरूरत पड़ी दोस्तों, 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ी है, ठीक। अब ये हमारा एक वो हो गया। अब हम दूसरी बात करते हैं, दूसरा पॉइंट पे चलते हैं कि भैया हमने एक कंपनी डाला, हम उसमें 10 लाख की जरूरत हो गई, है ना। और ये हमारे पास 10 लाख रुपए मान के चलो, और अभी आपने किसी से पैसे नहीं लिए, ये 10 लाख सिर्फ आपके पास है, ये 10 लाख रुपए आपके पास है, और 10 लाख रुपए में ये तीनों चीजें हमारी कवर हो रही है, ठीक। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, तो हम बात करेंगे अब बैलेंस शीट की। हमने भैया एक कंपनी हमारे मन में आया, हमने एक प्लांट डाला, उसमें हमारे पास कितने थे, 10 लाख रुपए थे। 10 लाख रुपए हमारे पास थे, तो भैया हमें किस चीज की जरूरत पड़ी, हमें रेंट की जरूरत पड़ी, हमें मशीन की जरूरत पड़ी, और केस की जरूरत पड़ी। तो भैया हमें 10 लाख रुपए में हमें मैनेजमेंट करना है, किसी हमें प्लांट डाल रहे हैं, जो भी हम कंपनी डाल रहे हैं, तो भैया उस हमने क्या करा, 50,000 रुपए रेंट दिया, मशीन का 5.5 लाख रुपए था, और केस हमारे पास 4 लाख था। तो ये भैया हमने जुगाड़ करी, हमने 10 लाख रुपए की, ठीक है। ये हमारे पर्सनली 10 लाख रुपए है, हमने जुगाड़ करी। तो अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं भैया इसकी, ठीक है। तो भैया हमने ये बैलेंस शीट बनाई, अब ये हमारे जो एसेट्स थे, तो हम भैया एसेट लिख लेंगे यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट में ठीक है। तो भैया हमारे एसेट हमें देखने को मिलता है कि भैया 50,000 तो हमारे रेंट में लग जा रहा खर्चा, और 5.5 लाख रुपए की मशीन आ रही है, वो भैया 4 लाख हमें केस की जरूरत है, तो मतलब टोटल लाके हमारे पास 10 लाख रुपए है, ठीक। तो ये क्या हो गया, टोटल इक्विटी हमारी कितनी हो गई,
कितनी हो गई ओनरशिप इक्विटी? 10 लाख रुपए हो गई। कितनी हो गई दोस्तों मेरे? 10 लाख रुपए हो गई है। अब भैया ओनर्स इक्विटी क्या होती है? मतलब ओनर्स की इक्विटी मतलब जो हमारी जो टोटल इक्विटी है, मतलब टोटल इक्विटी, इसका मतलब ये है कि भाई जो ओनर्स की है, जो ओनरशिप है, ठीक है, वो मिला के पूरी 10 लाख, मतलब ये समझ लो भाई सिंपल, ये मेरे 10 लाख रुपए मैं कंपनी डाल रहा हूं तो मैं ओनरशिप हूं, है ना, तो मेरी ओनर्स की इक्विटी हो गई, मेरे खुद के, जो मेरे खुद के पैसे, मैं खुद के पैसों की मेरी कंपनी डाल रहा हूं, जो मेरे टोटल पैसा है उसकी भैया मैं उसका ओनर हूं, और मेरी ओनरशिप इक्विटी कितनी हो गई? 10 लाख रुपए, मतलब मेरी। ठीक, इतना आगे समझ में। अब हम केस 2 पे चलते हैं, हमने केस 1 की बात करी, अब केस 2 पे चलते हैं। ठीक, वही पर्सनल हमारे जो एसेट है, हम उसी एसेट की बात करते हैं। भैया हमारे कितना आ रहा खर्चा? 50,000 रेंट आ रहा है, ये हमने पहले केस की बात की। अब हमारे पास दूसरा केस ऐसा हमें देखने को मिलता है कि भैया हमारे पास कितने रुपए हैं, देखते हैं भैया 50 हमने खर्चा लगाया कि भैया 50,000 रुपए का रेंट आ रहा है, 5.5 लाख रुपए की मशीन आ रही है और 4 लाख रुपए केस है हमारे पास। ठीक मेरे भाई, लेकिन अब हो क्या रहा है, मेरे पास है 9 लाख रुपए, मेरे पास जुगाड़ कितने की हुई है? 9 लाख रुपए की। कितने की जुगाड़ हुई है? 9 लाख रुपए की। तो भैया 10 लाख रुपए का खर्चा आ रहा पूरी कंपनी डालने में। अब मैं क्या बोलूंगा, पापा जी एक काम करो, 1 लाख रुपए अपन लोन ले लेते हैं, या एक काम करो आप किसी से आप ब्याज पे ले लो, है ना, जब मैं कंपनी से कमाऊंगा तो 1 लाख रुपए आपको दे दूंगा। ठीक, तो भैया मैंने क्या करा, 9 लाख रुपए, मेरे पास 9 लाख रुपए थे। ठीक, अब भैया 1 लाख रुपए में बोरिंग कर रहा हूं, है ना, तो भैया अब मैंने क्या करा, पापा ने या घर वालों ने क्या करा, उधार ले लिया 1 लाख रुपए। किससे बोरिंग करी? 1 लाख रुपए लेके आ गए मेरे पास। ठीक, अब मेरे पास मेरी ओनरशिप इक्विटी कितनी है? मेरे पास ओनरशिप कितनी है? 9 लाख रुपए की। मतलब मेरे पास टोटल 9 लाख रुपए, मेरा खुद का 9 लाख रुपए है मेरे पास, और मैंने उधार कितने लिए? 1 लाख रुपए। मेरे पास 1 लाख की जुगाड़ हो गई, तो मेरी क्या हो रही? कंपनी खुल जा रही है। ये वाले केस में मैं देख रहा था क्या, ये मेरे खुद के पैसे थे 10 लाख रुपए, मुझे किसी से लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक, मैंने बैलेंस शीट बनाई तो मेरे ओनर्स की इक्विटी आ गई, मतलब मेरी इक्विटी आ गई। ठीक, और इक्विटी किसे बोलते हैं दोस्तों? इक्विटी का मैं आपको बता दे रहा हूं। इक्विटी मतलब ये होता है कि जो भाई ओनर्स की जो ओनरशिप होती है, क्या होती है इक्विटी का मतलब ये है, जो ओनर की जो ओनरशिप होती है ओवरऑल, वो क्या कहलाती है? ओनर्स इक्विटी कहलाती है। क्या कहलाती है? ओनर्स इक्विटी। ठीक, तो भाई ये पर्सनल हो गए, ये ओनर्स इक्विटी हो गई। ठीक है, अब मान के चलो भैया बोरोइंग कितने की हो रही है? 1 लाख की। ठीक, मैंने 1 लाख उधार लिए हैं, 9 लाख मेरे ओनर्स की इक्विटी, मतलब मेरी जो मेरे पास पैसा है कितना है? इक्विटी सब मिला के 9 लाख रुपए। ठीक, 1 लाख की बोरिंग की है, तो मतलब 80% कितना हो गया? 80% 80% की हिस्सेदारी ओनर्स की हो गई। कितनी हो गई दोस्तों? 80% ओनर्स की हिस्सेदारी हो गई। और बोरिंग क्या करे, हमने उधार कितना लिया? 1 लाख रुपए, तो 20% किसकी हुई है? बोरोवर की। कितनी हुई है? 20%। हम जो उधार लिया है उसकी, जिसने हमको उधार दिया उसको कंपनी में हेल्प की, तो भाई 20% हिस्सेदारी उसकी हुई, 80% हमारी हुई। तो दोस्तों हुआ क्या कि जो 80% हमारे पास जो ओनरशिप बची है, तो 80% क्या हुआ, ये आप इसके मालिक हो गए। किसके हो गए हो? जो ओनरशिप इक्विटी है आप इसके खुद के मालिक हो गए हो। लेकिन जो आपने उधार लिया है, बोरो किया है, तो उसके 20% ये मालिक नहीं है। ठीक, आप इसके मालिक नहीं हो, लेकिन बाकी जो आपके जो एसेट सब मिला के जितनी ओनरशिप इक्विटी है, आप जो 9 लाख रुपए आपके, मतलब पर्सनल जो एसेट 9 लाख रुपए हैं, तो भैया ये 80% आप इसके मालिक हो गए। ठीक, तो अभी हमने केस 1 और केस 2 की बात करी, हमने बैलेंस शीट बनाई, हमने देखा कि हमारा रेंट और केस और कितना मशीन का खर्चा कितना क्या लगा। ठीक, हमारे पास 10 लाख थे, सॉरी हमारे फर्स्ट केस में देखा हमारे पास 10 लाख रुपए थे। ठीक है, दूसरे केस में हमने देखा कि हमारे पास 9 लाख रुपए थे और 1 लाख की हमने बोरोइंग की, मींस उधार लिया, या हमारे में कंपनी में किसी ने इन्वेस्ट किया। तो भाई ओनरशिप कितनी हो गई हमारी? 80% की, और बाकी रेस्ट 20% कितना होगा? 20% की हिस्सेदारी हमारे बोरिंग, जो हमने किसी ने इन्वेस्ट किया या किसी ने उधार दिया, है ना, तो 20% उसकी हिस्सेदारी हो गई। तो भैया इक्विटी का मतलब आप समझते हो, जो अभी हम बात कर रहे थे ओनरशिप इक्विटी, ओनर्स की इक्विटी, तो भैया इक्विटी की किसी बिजनेस की वो होती है, मतलब किसकी होती है इक्विटी? किसी बिजनेस में उसकी ओनरशिप होती है। किसकी होती है? उसकी ओनरशिप होती है। बोरोइंग को हटा के, मतलब आपको बोरोइंग को हटा के, इसको हटा के, किसको? बोरोइंग को हटा के, इसको हटा के, जो भी किसी बिजनेस में इक्विटी होती है उसकी ओनरशिप होती है। लेकिन बोरोइंग को हटा के, उसके इन्वेस्टमेंट को हटा के, ठीक है, तो भैया वो क्या कहलाती है? ओनर्स इक्विटी। ठीक, अब भैया ये ओनर्स इक्विटी है तो किसके बराबर होती है? नेट इक्विटी की।
ठीक, किसके बराबर होती है? नेट इक्विटी। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं ओनरशिप आप है, जो आपकी हिस्सेदारी है आपकी कंपनी में, आपकी जो हिस्सेदारी है, जो नेट हिस्सेदारी है वो उसके बराबर होगी। मतलब जो ओनर्स की हिस्सेदारी है वो नेट हिस्सेदारी होगी। किसकी होगी? ओनर्स की। मतलब ओनर्स की जो इक्विटी है वो नेट इक्विटी होगी। ठीक है, अब भैया नेट इक्विटी की जो हिस्सेदारी वो कैसे होगी? हमें ओनर्स की हिस्सेदारी वो नेट हिस्सेदारी वो सेम हो गई, ठीक, लेकिन नेट की हिस्सेदारी कैसी होगी? नेट इक्विटी। तो भैया उसके टोटल एसेट्स माइनस बोरोइंग, मींस टोटल जो भी आपका सामान है, कंपनी में लगा सामान है, जो कंपनी मशीनें हैं, पैसा है, सब कुछ मिला के उसमें से जो माइनस बोरिंग है, मान के चलो जैसे हमने भैया हमारे पास थे कितने? 9 लाख रुपए थे टोटल मिला के। बोरिंग कितनी थी? 1 लाख। बोरिंग कितनी की हमने? 1 लाख की। ठीक है, अब जो ये निकलेगा इसका वो क्या निकलेगी? नेट इक्विटी निकलेगी। क्या निकलेगी मेरे दोस्त? इसमें नेट इक्विटी निकलेगी। हमारा जो भी एसेट्स है, एसेट जो बर्थ है ना, तो भाई हमारी टोटल एसेट्स हमारी इक्विटी होनी चाहिए और बोरिंग माइनस कर दो, तो आपका क्या निकल जाएगा? नेट इक्विटी निकल जाएगी। ठीक है, ओ भैया हम बात करते हैं बोरोइंग की। तो भैया बोरोइंग क्या होता है? जब भी हम किसी से उधार लेते हैं तो आपका फर्ज, आपकी लायबिलिटीज होती है, आपकी जिम्मेदारी होती है कि क्या होती है कि आपको भैया सही समय पे उसका पैसा चुकाना, वो जो हमसे उसका आपने जो मूलधन लिया है, मतलब जो प्रिंसिपल लिया है, जो उसका इंटरेस्ट देना और प्लस प्रिंसिपल देना। जब भी आप कोई कंपनी खोलते हो, मान के चलो ना कोई कंपनी खोलते हो, तो भैया ने किसी ने आपको क्या किया है? आपने आपकी कंपनी किसी ने इन्वेस्ट किया या उधार दिया है, तो आप क्या करोगे कि भैया जो उसने उसका जो प्रिंसिपल है और क्या है? इंटरेस्ट है। और कभी आपको कंपनी बंद करना पड़ जाए, कभी आपको कंपनी बंद करना पड़ जाए, तो आपकी लायबिलिटीज, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भैया उसका प्रिंसिपल चुका दूं मैं और उसका इंटरेस्ट चुका दूं, मतलब मूलधन चुका दूं, ब्याज चुका दूं। उसके बाद भले ही मैं अपनी कंपनी बंद कर सकता हूं। और उसके बाद या फिर आपकी जो कंपनी में किसी ने इन्वेस्ट किया है, किसी ने उधार दिया है, तो आपका पहला फर्ज ये बनता है कि आप उसका प्रिंसिपल और उसका ब्याज चुकाएं। उसके बाद जितना भी एसेट बचते हैं और आपका जितना भी ओनरशिप बचती है, वो उसमें आप अपना जो भी प्रॉफिट है या जो भी आपको जितना बचा वो सिर्फ आपकी हो गई। लेकिन जो बोरोवर या जिसने इन्वेस्ट किया है, आपका ये फर्ज बनता है कि आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट उसका चुका दे। तो हमने बात की भैया, आज हमने समझने की कोशिश की किस तरह से हम एक प्लांट डालते हैं, उसमें क्या क्या एसेट्स की जरूरत होती है, और ओनरशिप क्या होती है, इक्विटी क्या होती है। और केस 2 में हमने देखा कि जब हमारे पास पैसे कम होते हैं तो हम किसी से बोरिंग लेते हैं, या कोई हमारे साथ कंपनी में इन्वेस्ट करता है, पार्टनर बनता है हमारा। ठीक है, तो हमने ये सब चीजें देखी आज, केस 1 केस 2। तो इससे हम आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया हम फ्यूचर प्लान की बात कर रहे थे, किसी कंपनी के फ्यूचर प्लान को कैसे जान सकते हैं। तो भैया ये सब सारी चीजें पता होंगी आपको, तो आप किसी भी कंपनी के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में, या किसी कंपनी के बारे में पता लगा सकते हैं कि किस तरह से कंपनी काम कर रही है और उसके फ्यूचर क्या होंगे। ठीक है, तो इन सब एसेट से आप पता लगा सकते हैं, उसकी बोरिंग से पता लगा सकते हैं, उसकी नेट इक्विटी से पता लगा सकते हैं, उसकी ओनरशिप से पता लगा सकते हैं कि भाई अडानी मतलब कंपनी, उसकी ओनरशिप कितनी है, उसकी बोरिंग कितनी है, उसके एसेट्स का प्राइस कितना है। तो ये सब चीजें पता लगा के जब भी हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ये सब चीजें दी होती हैं। ठीक है, लेकिन वो आदमी पढ़ के निकल जाता है। लेकिन ये सब चीजें पता होने के बाद हम किसी न्यूज़पेपर को एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो भैया ये जो आज हमने वीडियो में पढ़ा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऐसी ही वीडियो आपको ए से लेकर जेड तक इस तरह पूरी शेयर मार्केट की पूरा आपको ज्ञान हो जाएगा। तो भैया मेरे साथ बने रहना। और अगली नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे किसकी, शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है। आज हमने पढ़ी, आज ये चीजें पढ़ के आपको एक चीज आपको समझ में आ गई होगी। जब भी हम किसी कंपनी का, हम क्या देखते हैं, कंपनी के देखते हैं, उसकी इक्विटी देखते हैं, हमने जिसमें की बोरिंग देखते हैं। तो आपको जब भी आप किसी कंपनी के बारे में पढ़ोगे, देखोगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई ओनरशिप कितनी ज्यादा, उसकी बोरिंग कितनी है। तो ओनरशिप ज्यादा है तो एक लायबिलिटी रहती है ना, और बोरिंग कितनी है, बोरिंग ज्यादा है, तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से बचेंगे। ठीक दोस्त, और लोगों का मतलब, और ये भी है कि इन्वेस्ट कितने लोगों ने किया है ना, लोगों का मतलब कितना ट्रस्ट है कंपनी के ऊपर। तो ये सब चीजें आपको समझ में आने लगेगी धीरे धीरे। तो जल्दबाजी नहीं करना है, पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, और साथ मेरे बने रहना। ये हमारी आज पहली वीडियो थी, कल से हम धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ते जाएंगे। तो भैया कल हम समझेंगे शेयर मार्केट क्या है। ठीक है, और 0 लेवल से मैं आपको कल समझाऊंगा कि भाई शेयर मार्केट क्या होता है। आलतू फालतू कहानी बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सीधे फैक्ट पे बात करेंगे भाई शेयर मार्केट होता क्या है, काम कैसे करता है, प्रैक्टिकली हम बात करेंगे। हम बात किस पे करेंगे, प्रैक्टिकली पे। ठीक है, ना कि हम कहानियों पे बात करेंगे। ठीक मेरे दोस्त, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। हम फिर मिलेंगे कल की नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें शेयर मार्केट क्या होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और थोड़ा प्यार आए तो भाई नीचे कमेंट करना, और वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है,
और भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। अगर आपको शेयर मार्केट का मास्टरमाइंड बनना है, एक्सपर्ट बनना है, तो भाई और अपने दिमाग से आप क्या कर पाओ, इन्वेस्ट कर पाओ किसी भी कंपनी में, किसी कंपनी के बारे में फ्यूचर प्लान जान पाओ और उसकी कंपनी में चल क्या रहा है आप पहले से उसके बारे में पता लगा सकते हो। तो भाई मेरी वीडियो हर रोज देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, तब तक लिए टाटा बाय बाय।